किताबों वाला इश्क नैनीताल हेड नॉवल केस नंबर 7। अगली सुबह साद को देखकर सब हैरान रह गए। वह ऐसे अचानक आ गया था। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं अच्छे खाने बनवाती तुम्हारे लिए, नगी ने उसे प्यार करते हुए कहा। माला नहीं बनाने देना अम्मा, अब बना देगी, वो हंसा, जबकि नगीन का मुंह तो माला के नाम से ही कड़वा रहता था। मालूम नहीं क्या जादू था, दोनों बेटों को ही चल निकला था। एक सीधी था तो दूसरा नरम, और नरमी में भी वो उसी की बात कर रहा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि नाश्ता क्या करोगे? नगी ने उससे पुकारा, और साथ अभी कोई फरमाइश करता है कि वजदान को आते देख खड़ा हो गया। ओए मेरा बेटा आ गया, साथ को सीने से लगाते उन्होंने उसका शाना थपथपाया तो साथ मुस्कुराया और उसने वजदान की गिरफ्त तंग कर ली। तहजान खाती पीती नहीं, सूखे हो गए हैं, वो बोला तो हंस दिए। अब तुम्हें देखकर दिल बाग बाग हो जाएगा। कब आए हो? आने की कोई खबर नहीं दी। जहान भाई को पता था भी, उन्होंने आप लोगों को नहीं बताया। वो अथरा हुआ घोड़ा किसी के काबू की चीज़ है। सीधा सवाल का जवाब भी जो घंटे बाद उल्टा ही देगा, उसे ही उम्मीद कौन लगाए कि वो तुम्हारे आने की इत्तला सीधी सीधी हमें देगा। वजदान ने जिस तरह तज्जिया किया था, जहान का सब उस पर हंसने के साथ साथ मुत्तफिक भी हुए थे। बख्त भाई भी दिखाई नहीं दे रहे। आज तो बख्त भैया की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही है। उनके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे। सुबह से बाहर लाहौर में काम करा रहे हैं। हुनैन बोली तो साथ हंस दिया। क्यों भई, ऐसा क्या हो रहा है? पसंद की शादी? व्हाट? साथ चिल्ला ही गया। साथ भैया, आप तो चीखने ही लगे। आहिस्ता बोले ना, वो घूर कर बोली तो साथ संभला। कब? कैसे? फिर हुनैन ने उसे सारी रवादार सुना डाली। साथ ने तालियां बजाईं। मर्द में दम था तभी लड़खड़ा रहा है, वरना ताईजान के आगे तो मुर्गी भी अंडा देना भूल जाए। वो अपनी रूह में बोल के, जबकि हुनैन इस युगत को समझ नहीं सकी, सबके साथ सर थाम गया। ये लड़कों की बात थी, तुम अभी बच्ची हो। उसे कह के वो उठ गया और किचन में आ गया। क्या बन रहा है? अच्छी खुशबू आ रही है। अरे माला, जल्दी बना ले, तेरे हाथों को जाम लग गया क्या? लेकिन गुस्से से बोली, जबकि साथ ने देखा वो पसीने में डूब चुकी थी। वो अकेली क्यों बना रही है? आप लोग हेल्प कर दें, बाहर मेहमान भी बहुत हैं। बेटे इसे आदत है। आप ये बोली तो साथ को शायद ये अच्छा न लगा। आदत तो ये हुनैन को भी होनी चाहिए, माला को ही सिर्फ क्यों? उसके इख्लाफ पर आफिया ने नगीन को देखा और नगीन ने उसे वहां से जाने का कहा। नहीं, मैं हेल्प करा देता हूँ। वो माला के पास आ गया और उसके हाथ से सामान लिया। साथ भाई आप? लड़की तुम प्याज काटो, ये अंडा मैं अभी यूं चुटकी में बना डालूंगा। वो मुस्कुराया और उसकी हेल्प करने लगा, जबकि सकीना तो मुस्कुरा दी। कोई तो इंसान था इस घर में, जबकि नगीन और आफीन दोनों ही जल बुन गई थी। नगीन की खा जाने वाली निगाहें माला का सांस बुला गईं। अब छोड़ दे, मैं कर लूंगी, वाहिस्तिकी से बोली। ओहो, टाइम ना वेस्ट करो माला, जल्दी जल्दी बनाओ, अभी हम दोनों मिलकर नाश्ता सबको करा देंगे, वो बोला। तो माला ने नगीन और आफिया को बाहर से बुलावा आने पर जाते देखा और सांस भरा, और साथ बाकी कुकिंग जानता था, उसकी हेल्प करा रहा था। दोनों ने मिलकर मेहमानों समेत घर भर का नाश्ता तैयार किया। थैंक यू साथ भाई, माला मुस्कुराई। योर हाइनेस मोस्ट वेलकम। आओ अब हम दोनों करें, वो बोला तो माला ने एक सांस खींचा। आप करें, मुझे भूख नहीं। ऐसे कैसे नहीं? ये देखो तुम्हारा अंडा पराठा और चाय, और ये मेरा कॉफ़ी का कप और पराठा और अंडा। उसने 2 प्लेटें उठाई और वहीं किचन में रखी टेबल चेयर पर बैठ गया। मेहमानों की हलचल महसूस हो रही थी। दोनों औरतें समेत हुनैन भी मसरूफ हो गई थी, जबकि मर्द मर्दों में। माला मेरा नाश्ता कहाँ है? वक्त मसरूफ सा अंदर आया। ओए वक्त बोला तो साथ एकदम उसे गले लग गया। पठान यार, तू कब आया? बताया तक नहीं। वक्त काफी कुछ दिखाई दिया।
शादी, पसंद की वाह शेर दिल जिगर वाला काम हो गया ये तो। बस तब की तो अपने भाई के कंधे पर वो आंख दबा गया जब ये साथ हंसिया। ये जान भाई का शादी वादी का प्लान कोई नहीं, साथ ने कुछ से पूछ की। कड़ी तो है पीछे, वो उसकी प्लेट से लुकमा तोड़ता बोला। साथ की मुस्कुराहट एकदम सिमटी और फिर चंद ही लम्हों में नॉर्मल हो गया। सची? भाई माला? साथ हैरान भी हुआ। हाँ, हैरान तो मैं भी हूँ, बहुत हंसिया। माला इतनी देर में वक्त के लिए नाश्ता बना चुकी थी। थैंक यू वो कह के बाहर चला गया। माला मुस्कुरा दी, पहली बार उसने ऐसे कहा था। आ जाओ बैठो, साथ ने उसे फिर से नाश्ता करने का कहा तो वो बैठ गई। आपको पता है साथ भाई, मैं पहली बार नाश्ता कर रही हूँ, वरना दोपहर का खाना ही खाती हूँ सीधा। वो हंसी इतनी सी बात पर खुश हो गई थी। साथ हंसिया। तो इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। एनीवेज, और बताओ क्या एक्टिविटीज़ हैं? वैसे तुम आज क्या पहन रही हो? उसने ऊपर तले सवाल कर दिए। मैं सारा दिन काम करती हूँ, फिर रात को जल्दी सो जाती हूँ, और ममानी जो देंगी पहन लूँगी। वैसे भी मुझे थोड़ी बाहर जाने की इजाज़त है। वो मुस्कुराए तो साथ के पेशाने पर बल पड़े। तुम क्यों नहीं जाओगी? मोमानी ने कहा है कि मुझे अंदर का काम संभालना है। फजूल बातें ना करो, घर में इवेंट है और तुम घर की फर्द हो, नौकर नहीं। खैर, जब सबने कपड़े लिए तुमने क्यों नहीं लिए? साथ बोला तो माला खामोश रहेगी। क्या कहती है कि उसकी माँ ने तो पैसे ही छीन लिए थे। उसका नाश्ता खत्म हो गया तो साथ को बाहर से आवाज़ दी थी, शायद ध्यास ने। साथ बाहर चला गया और माला मुस्कुरा कर रुक गई। बस एक ही मुसीबत रह गई थी। मालूम नहीं वो शाही सवारी कब उठती और नाश्ते में क्या मांगती। वो सोचकर भी बर्तन उठा ही रही थी कि इंटरकॉम बजने लगा। सकीना ने कॉल उठाई। माला से कहूँ कॉफ़ी दे जाए, मुझे सर दर्द कर रहा है। नींद में डूबी आवाज़ पड़ी और माला को लगा वो थक गई हो। बस उसके काम के लिए वो थक जाती थी। सकीना ने माला को बेचारगी से देखा और माला ना चाहते हुए भी कॉफ़ी बना के गरम गरम कॉफ़ी और स्प्रिंग लेके उसके कमरे की सिम चल पड़ी। हुनैन ने फिर ढोलकी उठा के बजाना शुरू कर दी। उसका भी दिल करता था हुनैन की तरह आज़ादी से बस एंजॉय करे, लेकिन किस्मत हुनैन जैसी तो नहीं थी उसकी। साथ में हुनैन से पकड़ के बैठ गया और गंदे मारे जोर लगाने लगा। सारी लड़कियां उस पर हंसने लगी और जहान का कमरा आ गया। माला के लब सिकुड़े और वो अंदर दाखिल हुई। तो वो अभी तक बिस्तर में था। कमरे में अंधेरा था। दूसरी तरफ वो बिस्तर पर पड़ा था और आधे जिस्म पर कंबल होने की वजह से उसके जिस्म का ऊपरी कसरती हिस्सा वाजिया था। गर्दन जहाँ ने गर्दन घुमाया कर देखा, मानो तो बुकराई गई। वो क्या उसकी कमर पर तजिया कर रही थी? बिलावजा वो जल्दी से निकलने लगी। रुको, भारी आवाज़ गूंजी। वो रुक गई। लाइट खोल। वो उठकर बैठा और कॉफ़ी उठा ली। माला ने आगे बढ़ के लाइट खोल दी। जहां ने पहले उसका चेहरा देखा, फिर कॉफ़ी का गर्म घूंट अंदर उतार के आंखें बंद कर ली। यानी सुबह का आगाज हो गया था। वो सोफे पर से ड्रेस उठाओ और मेरे 5 तक गिनने तक 9 तो 11 हो जाओ, क्योंकि 6 बज जाते ही मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दूंगा। संजीदगी से कहकर कॉफ़ी का गर्म घूंट ले गया। माला ने सोफे पर वही ड्रेस देखा जो उसने उस दुकान पर देखा था, और सेल्स गर्ल ने उसकी इंसल्ट कर दी थी। लम्हों के लिए उसकी आंखें चमकी और अगले लम्हे उसने जहान को देखा। मुझे नहीं चाहिए। एक, मैं सच कह रही हूँ। वो रोआंसी हुई। दो, जान भाई मुझे नहीं चाहिए। आप ऐसा ना करें। तीन, माला ने जाने में ही आफियत जानी। चार, उसके कदम फिर रुके जहां ने कब रख दिया। पाँच, जैसे ही पाँच बोला वो हाफ उतारता खड़ा हुआ और माला एकदम वो ड्रेस उठा के वहां से भाग उठी।
ठीक के करीब ही था, उसने जैसे मौका निकलने पे अफसोस किया और कमरे का लॉक लगा लिया। मेहंदी का फंक्शन था, चारों तरफ में बहारें सी उतर आई थी। घर में ही पार्लर वालियाँ आई थी जिन्होंने सबको तैयार किया। हुनैन तुम तैयार हो गई हो, साथ खुद भी तैयार हो चुका था। बाहर से म्यूजिक की आवाज़ में हुनैन बहुत एक्साइटेड हो रही थी। जी भाई, माशाल्लाह। साथ ने उसकी तारीफ की तो वो मुस्कुरा दी। माला कहाँ है, वो तैयार नहीं हुई? माला माला को तो किसी ने भी तैयार नहीं किया, मैं देखती हूँ उसे भी तैयार कराती हूँ। जल्दी से दूसरे पोर्शन में आ गई। माला यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? हुनैन उसके पास बैठ गई। जहान भाई ने ये दिया है, उसने लिबास दिखाया तो हुनैन का मुंह खुल गया। उफ माला, ये हसीन तरीन है और तुम रो रही हो। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए और पमानी मुझे जान से मार देंगी। मैं क्या करूं? मैंने ये ना पहना तो जहान भाई मार देंगे, इसलिए मुझे जाना ही नहीं फंक्शन में। वो आंसू साफ करके साजिद कमरे में था और माला बाहर थी, तभी उसे इस बात का इल्म नहीं था। माला, तुम पागल ना बनो। अगर तुमसे जची पूछे तो कहना मैंने दिलाया। बस अब तुम खुश हो, उठो अब। हुनैन बोली तो माला की आंखें चमकी। तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच। वो हंसी तो माला ने अब उसे तवज्जो से देखा। तुम बहुत अच्छी लग रही हो हुनैन। थैंक यू। चलो आओ तैयार हो जाओ तुम भी, हुनैन ने कहा और माला मुस्कुरा दी। दोनों घर के अंदर दाखिल हुई और हुनैन ने माला को ब्यूटिशियन के हवाले किया और भाग गई। अगले आधे घंटे के बाद माला खुद को देखकर चिल्ला उठी, यहाँ तक कि वो रो दी। ब्यूटिशियन भी परेशान हो गई कि उसको क्या हुआ है। ये ये आपने मुझ पे इतना मेकअप क्यों किया है? वो खफकी से बोली। आप बहुत हसीन लग रही हैं, चौधरी के चांद की तरह। अब तक मैंने किसी को भी ऐसा तैयार नहीं किया और ना ही वो ऐसा दिलकश लगा है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, बहुत हसीन, किसी परी की तरह। अगर आप ये भी पहन लें तो कमाल हो जाएगा। नहीं, नहीं, मेकअप हटा दे, मुझे डांट पड़ेगी। वो डरी डरी सी बोली। मुझे इल्म है आप बहुत प्यारी हैं, लेकिन वाकई आप इस वक्त बेपनाह हसीन लग रही हैं। वो बोली तो माला इन लफ्ज़ों से ही सहम जाती थी कि वो हसीन लग रही है, क्योंकि एक बार मोमानी ने गुस्से से कहा था कि तेरे इसी हसीन चेहरे पर तेजाब गिरा दूंगी एक दिन में। लेकिन ब्यूटिशियन ने उसकी एक न सुनी और कुछ ही देर में वो लोग चले गए। बाहर फंक्शन शुरू हो गया था। उसने साद को देखा, वो वाइट कुर्ते में बहुत अच्छा लग रहा था। बक ने स्याह कुर्ता पहना था और उसमें वो कमाल लग रहा था। और एक जहान था, लापरवाह बना, मालूम नहीं इधर उधर क्यों देख रहा था। सब खुश थे, उसने सोच लिया था वो बाहर नहीं जाएगी। अचानक हुनैन खड़ी हो गई और घर के अंदर आ गई। माला, माला कहाँ हो? वो बोलती हुई कमरे में आई और लाइट्स ऑन की तो हुनैन की आंखें और मुंह खुला रह गया। माला, माला जबकि शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। तुम कितनी हसीन लग रही हो यार। वो हंसी और उसे जबरदस्ती खींच कर बाहर ले आई। माला ने जैसे कदम लॉन में रखा, ऐसा लगा चारों से सुकूवत छा गया हो। उसे लगा ये उसकी मौत का वक्त है, क्योंकि नगीन और आफिया ने उसे ऐसे देखा था कि दंग जैसे रह गई हूँ। उसके तीनों मामू भी उसे ही देख रहे थे। माला का सांस निकल रहा था, जबकि बकते मुंह से पानी ही निकल गया। गिलास उसने अभी पानी पीने के लिए उठाया था। शुक्र है ना इर्द गिर्द नहीं थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो बस हैरान है। सबके साथ मुस्कुराया। महफिल में हर शख्स उसे देख रहा था। दम साधे जैसे उनके बीच कोई अप्सरा आ गई हो। चांद पूरा उनकी महफिल में उतर आया हो। उसके लंबे बाल, उसका मेकअप, उसका लिबास, उसकी खूबसूरती जो गहरे गले से झांकती हुई दिख रही थी, और उस पर उसकी मासूमियत और शफाफ गर्दन में नेकलेस। अचानक मीराल और रैना के आने का शोर उठा तो सबकी निगाहें माला पर से हटी और माला ने सांस बहाल किया। सब दरवाजे में चले गए उन्हें रिसीव करने और माला ने कदम पीछे लिए। लेकिन अचानक उसे किसी की खुशबू महसूस हुई। उसने देखा जहान था।
हाथ में जूस का गिलास लिए वो सामने देख रहा था। वो मुड़ने लगी, जहाँ ने रोक लिया। जरूरी भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत लगती। चली जाओ, मुंह धोकर आओ। शादी नहीं हो रही तुम्हारी मुझसे, जो ऐसे सच के मेरे अंदरूनी मामलात में उधम मचाने आ गई हो। मैं जा रही हूँ, वो घबराई हुई सी बोली। अरे माला, तुम कहाँ जा रही हो? साथ ने उसका हाथ थाम लिया। जहान जरा फासले पर हो गया था। जहां ने उन दोनों को देखा और खामोश नजर माला पर डाली। साथ भाई, मैं मुंह धोऊं? उफ, तुम क्या मत लग रही हो, महफिल की जान। चलो, मुंह क्यों धोना है? आ जाओ। वो उसे खींच कर ले गया। जाने बगिया जूस जूस अंदर उतारा और आगे बढ़ गया, जहाँ मेराल और ऐना का इस्तकबाल हो रहा था। और ऐसा खूब इस्तकबाल था कि सबके चेहरे खिल उठे। मेराल अंदर आ गई थी, जबकि ऐना आने लगी के वक्त उसके साथ जमकर खड़ा हो गया। उसके शाने पर हाथ मिलाया तो साथ और उसके दोस्तों ने होटिंग शुरू कर दी। और जैसे ही वो अंदर आए, बिल्कुल वैसे ही फूलों की बरसात ने ऐना को जैसे खुशकिस्मत साबित कर दिया। उन पर फूल गिरे और दोनों अंदर आ गए। ऐना कुछ झिझक सी रही थी, जबकि वक्त उसे अंदर ले आया। वो लोग स्टेज पर बैठ गए, एक तरफ मेराल के साथ संजीदा बैठा सारिम था, तो दूसरी तरफ वक्त, जो ऐना पर से कई 9 वाट चुका था। ऐना मुस्कुरा उठी और वक्त ने अपनी सियाह आंखों से उसे देखा, जैसे यकीन दिलाया कि उसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। मीराल अलबत्ता बेचैनी का शिकार थी। उसने चारों सिम देखा। उसे काफी दूर चांद दिखाई दिया था, जो सिगरेट सुलगा। तेजी से सिगरेट का कश अंदर खींच रहा गया। फिर उसने एक निगाह मुड़कर देखा। कोई उसके सारे मुतवज्जा नहीं था। शायद उसे तमन्ना हो रही थी। उसने दो और भरे और तीसरा लेने ही लगा कि उसे रियाज साहब ने आवाज दी, और वह सिगरेट वहीं फेंककर जूते तले मसल गया। मीराल की आंखों में वो मुकम्मल उतर गया था। वो उसे देख रही थी। जूस का गिलास फिर से लेकर वो उन लोगों के सामने आ गया। मीराल से एक निगाह मिली और जहां ने निगाह बदल दी। मीराल का सारा ध्यान जहान पर था। सारी मुझसे 2 बार बोला, मगर मीराल की तवज्जो न थी। दूसरी तरफ माला बख्त और ऐना को देखकर मुस्कुरा रही थी। सब रस्म कर रहे थे। माला का भी दिल किया और रस्म करने को जैसे ही आगे बढ़ी, नगीन ने उसे पकड़ के खींच लिया। पीछे वो गिरते गिरते बची। ये क्या तमाशा है? निकल यहाँ से। तुझे रोका था ना मैंने। रोका था ना। नगीन ने उसकी कलाई जोर से दबा दी। बुमानी। माला ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जबकि उन्होंने उसे घर के अंदर धकेला। अब अगर बाहर आई माला, तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और ये लिबास और मेकअप, इस सब तो तुझसे मैं बाद में पूछूंगी। वो दांत पीसती बोली, और माला भीगी पलकों से सबको देखकर अंदर चली गई। उसने सबसे पहले ये लिबास उतारा था, जो उसकी हैसियत से बहुत ऊंचा था, और मुंह धोकर उसने अपने बालों को बांधा। और सादा चेहरे से वो बाहर आई तो जहान से टकरा गई। जहान को देखकर वो जाने लगी थी, क्योंकि हमेशा उसकी तकलीफ की वजह वो ही होता था, जबकि जहान ने उसकी कलाई पकड़ ली। मुझे अंदाजा नहीं था संवर के तुम ईमान खराब कर दोगी लोगों का। वो गहरे लहजे में बोला। मुझे मुझे काम है। जाओ, करो काम। वैसे माँ ठीक कहती है, ठीक करती हैं तुम्हारे साथ। तुम ऐसे ही ठीक हो। मैं तुम्हें संवार कर अपने दिल के साथ बुरा नहीं कर सकता। ये बात की बातें हैं। वो उसकी कलाई छोड़ के, जबकि माला बाहर आ गई। सबको उसको देखकर कुछ सुकून सा मिला, क्योंकि उसका हुलिया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। तुमने क्यों कपड़े बदले? साथ को अच्छा नहीं लगा। वो बस काम करना था। वो क्या क्या इधर उधर होगी, जबकि जान को वो उससे बचती हुई मजा दे रही थी। पूरी महफिल में शादी ब्याह के गाने चल रहे थे। जान ने माइक हाथ में लिया और हल्का सा खंगार कर सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। भक्त साहब, जरा अपनी सीट से नशीस उठाएं। अभी से भाभी के पहलू से चिपक कर रह गए हो।
उसने वक्त को तिरछी नजरों से देखा और वक्त हंसता हुआ खड़ा हो गया, जबकि साथ भी स्टेज पर चढ़ गया क्योंकि शुक्र मेले का मूड लग रहा था जहान का। जहां ने बाजू फोल्ड किए जहां ने बाजू कोने तक फोल्ड किए और वक्त, साद और जहान तीनों ने बीच महफिल में भंगड़ा डाला तो ज़ाफ़रान सा फैल गया। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। उनके दोस्त भी साथ शामिल हो गए थे। जहान को मिलाकर अपनी आवाज़ के जोर दिखाने का मौका मिल गया था। वक्त ने ऐना को देखते कहा। साथ भी हंसते हुए गुनगुनाया और जहां माला के सामने जा खड़ा हुआ। मुझसे शादी करोगी?